शिव महापुराण कथा प्रवचन भजनों को सुनने के लिए शिव भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। निर्धनता को दूर करने के लिए भज साम्ब सदा शिव, दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। भगवान महादेव का सुंदर एक स्तोत्र है, गुरु वशिष्ठ महाराज ने गाया है। महादेव के भक्तों को तो सब पता होता है, लेकिन कोई आपके कुल परंपरा में, आपके परिवार में कोई निर्धन, कोई दरिद्र है, उनको कहिए आप। निर्धनता और दरिद्रता को दूर करने के लिए गुरु वशिष्ठ महाराज ने गाया हुआ सुंदर स्तोत्र ये निर्धनता को दूर कर सकता है। ब्रह्मा ने नारद जी को कहा, नारद मुझे पता नहीं, इस रूप का तो मैं बस काल्पनिक रूप का वर्णन करता हूं। जिनका रूप, जिनका स्वरूप लौकिक नहीं अलौकिक है, जिनका स्वीकार भी एक अलौकिक है। मोक्षम कटवांगम परशु रजनम भस्म पड़े नहीं। कोई देवताओं का ऐसा वर्णन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। विश्व का कोई देव आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो शंकर जैसा है और शंकर की बराबरी कर सका, कोई नहीं है। अतुल है भगवान शिव। मोक्ष बुढ़ा बेल, थका हुआ बेल। शंकर जी ने क्या क्या स्वीकार किया है। ये प्रसाद पुष्पदंत का है, प्रिय स्तोत्र है हमारा। महोक्षः खट्वांगं परशुरजिनं जीस्म फणिनं। रजिन चमड़ा, फणिन सर्प, भस्म राख, मोक्ष बुढ़ा बेल, थका हुआ बेल। हम शिवालय में जाते हैं दर्शन करने के लिए तो नंदी महाराज को प्रणाम करते हैं। ये वृद्ध बेल है, वृद्ध नंदी है, थका हुआ है। खेत में काम करते करते जिनका जीवन समाज को समर्पित कर दिया, गाय माता का जो संतान है, ये आखला नहीं है, वृद्ध बेल है, जिन्होंने मानव का भंडार भर दिया है। उनकी पूजा शिवालय में करते हैं, जो गाय माता का संतान है। शिव जी को हम दूधाभिषेक करते तो शिव जी को गाय का दूध चढ़ाना चाहिए, और जो दूध महादेव को चढ़ाते, दूध एक भी बिंदु धरती पर गिरना भी नहीं चाहिए। ये भी परंपरा है, लेकिन हम जो करते हैं तो बहुत सारी गलती भी हमारे से हो जाती है। ये भगवान शिव की पूजा की विशेष महिमा है। खटवांग, 4 पहिया वाली खटिया है, परशु, कुहाड़ा, चमड़ा, भस्म, फणिन, कपाल। भगवान शंकर जी ने खोपड़ियों का श्रृंगार किया, क्योंकि शंकर जी सभी तरह के देव हैं। अघोरियों का भी देव है, रजोगुणी साधना में भी शिव है, तमोगुणी साधना में भी शिव है, अघोर साधना में भी शिव ही शिव है, सतोगुणी साधना में भी भगवान शिव ही शिव है। शिव जी को कोई रूप में आप उपासना कर सकते हैं, ये भगवान महादेव है। ये पुष्पदंत ने भगवान महादेव के एक रूप और स्वरूप का वर्णन किया है। महोक्षः खट्वांगं परशुरजिनं भस्म फणिनं। कपालं चेतीय तव वरद तन्त्रोपकरणं। सुरास्तां तां वृद्धिं ददति तु भगवद्भ्रू प्रणहिता। नहीं स्वात्मा रामो विषय मृगतृष्णा भ्रमयति। विषय मृगतृष्णा भ्रमयति। भगवान शिव जी को कोई तृष्णा भ्रमित नहीं करती। हम लोगों को भ्रमित करती है तृष्णा। किसी का बहुत सुंदर घर देखे तो हमारे मन में खलबली उठने लगती कि ऐसा घर हमारा होना चाहिए। किसी का सुंदर फर्नीचर देखा तो हमारा नेचर बदल जाता है, ऐसा हम और लोगों को चाहिए। भगवान शिव जी को कोई भ्रमित नहीं कर सकता। दूसरों की संपत्ति देखकर भगवान शिव कभी भ्रमित नहीं हो सकते। जीव हमेशा भ्रमित रहता है, पद पदवी के लिए, धन संपत्ति वैभव के लिए, भोग विलास के लिए। ये जीव का स्वभाव है। लेकिन शिव कौन है? किसी से भ्रमित नहीं होते, वो शिव है। मृग तृष्णा, मृग को तृष्णा लगती है, मृग दूर दूर देखता है
तो जल जैसा भास होता है, आभास होता है, तो मृग दौड़ने लगता है। मृग को कहीं जगह पर जल नहीं मिलता, उसकी मृत्यु हो जाती है। जीव का भी ऐसे है, जीवन में अर्जित करने के लिए कितना दौड़ता रहता है, कितना दौड़ता रहे। दौड़ पूरी तो होनी चाहिए। जैसे घर में बैठकर पैसे गिनते हैं, वैसे कभी कभी हमारे जीवन के साल भी गिनने चाहिए। आप 60 साल के हो गए तो आपके पास कितने साल धरती पर रहने के लिए? घना लोगों पैसा कमाए पण डबल मूकवा में जिंदगी पूरी थी रहते ने। 5 वर्ष डबल ने, 10 वर्ष डबल ने, 20 वर्ष डबल ने। ये पैसा डबल में मूकी पोते वांको ओળી દે। આત્મા કાંઈ ન રહે। એટલે જીવનના વર્ષોની પણ ગણતરી તમારી પાસે આપણી પાસે હોવી જોઈએ કે 70 વર્ષ થયા, હવે કેટલા વર્ષો આપણે ધરતી પર રહેવાનું છે, એ પ્રમાણે આપણું પ્લાનિંગ હોવું જોઈએ। યોજના આપણા જીવનની એ પ્રમાણે હોવી જોઈએ। लेकिन हमेशा जीव भ्रमित रहता है, जीव भ्रमित रहता है। और शिव महापुराण ग्रंथ में आत्मकल्याण का कोई कार्य नहीं कर रहा है, उसको आत्मघाती कहा है। जहर पीकर अग्नि स्नान करके अपने जीवन को समाप्त करने वाला आत्मघाती तो है ही, लेकिन सही अर्थ में आत्मघाती वो है अपने स्वयं के लिए, आत्मकल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। नहीं ध्यान कर रहा है, नहीं योग कर रहा है, नहीं कोई यज्ञ पूजा अर्चन, नहीं तीर्थ यात्रा कर रहा है, न कोई दान दक्षिणा, कुछ सत्संग, कुछ भी नहीं कर रहा है। ऐसे बहुत सारे जीव हैं, इतने जीव जंतु दुनिया में है। जीवन के प्रति उनका कोई गंभीरता ही नहीं है। समझो कीड़े मकोड़ी तरह वो रेंग रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं। और शिव महापुराण ग्रंथ में कहा भी है, कोई भूखा है तो उन पर दया जरूर करनी चाहिए, जिनके पास कपड़ा नहीं उस पर दया जरूर करनी चाहिए। दया तो भगवान शिव का एक निजी स्वभाव है। दया सिंधु है, करुणा सिंधु भगवान शंकर है। लेकिन पहले तो दया उन पर करनी चाहिए जो भगवान शिव के विमुख हैं, वो दया का पात्र है। जो आत्म कल्याण नहीं कर रहा है वो दया का पात्र है, ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है। दूसरों को मदद करना, दूसरों को सहाय करना, वो शिव पूजा भी है, शिव साधना भी उनको कही गई है। कोई भी व्यक्ति दूसरों को सहाय कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? कोई भी दूसरे व्यक्ति को मदद कर सकता है। और कोई भी व्यक्ति को बाह्य देखकर कभी उसका मूल्यांकन भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम जीवन में ऐसी गलती भी कर लेते हैं, किसी के बाह्य और उसकी रूपरेखा देखकर, उसका बाह्य दर्पण देखकर हम कभी कभी उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। किसी रूप में कोई भी मदद कर सकता है, कोई भी स्थिति में आपका स्वभाव होना चाहिए। एक युवक था, बहुत पढ़ा लिखा था, झोपड़े में रहता था, स्ट्रीट लाइट पर नीचे बैठकर वो बहुत पढ़ा लिखा, गांव में रहता था, झोपड़े में रहता था। बहुत सुंदर दृष्टांत है। घर में लाइट भी नहीं है, घर में कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए जो रोड पर लाइट जलती थी, स्ट्रीट लाइट, इसके नीचे बैठकर वो पढ़ा। लेकिन बहुत पढ़ लिया, नौकरी का इंतजार कर रहा था, कब मुझे कोई इंटरव्यू आए, मैं इंटरव्यू देने के लिए जाऊं। निर्धनता, दरिद्रता, ऐसे बहुत लोग दुनिया में है। नहीं है ऐसा नहीं। जिनको सामर्थ्य और साम्राज्य मिल गया उनको पता नहीं होता। कभी कभी अपने बच्चों को कभी कभी ऐसी अवस्था को दिखानी चाहिए, जो वे बच्चे झोपड़े में रहते हैं, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। होटल में ले जाओ, जरूर ले जाइए, पिकनिक पर ले जाओ, जरूर ले जाए, लेकिन कभी कभी ऐसे स्थानों पर आपके बच्चों को ले जाना चाहिए। वो निर्धनता क्या है और दरिद्रता क्या है, लोग कितने हाड़मारी से अपना जीवन जी रहे हैं, उसका दर्शन भी उसको जरूर कराना चाहिए कि बेटा जो देख, उसको पढ़ने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है बेटा, उसके पास भोजन के लिए कोई सुविधा नहीं है। और आपके श्रेष्ठ कर्मों ने, भगवान ने आपको क्या क्या नहीं दिया, जरा देखिए जरा उन बच्चों के लिए। श्रेष्ठ माता पिता तो उसको कहते हैं, उसको कभी कभी प्रैक्टिकल ज्ञान भी देना चाहिए। अभाव का भी दर्शन उसको कराना चाहिए। इसको कहते हैं अभाव। जो मांगे वो दे दिया, जो मांगे वो दे दिया, जो मांगे वो दे दिया, जो कहे वैसा कर दिया। इस माता पिता को बच्चों का आत्महत्यारा कहा जाता है। ऐसे कोई माता पिता है तो वो माता पिता को अपने बच्चों का आत्महत्यारा कहा जाता है। और हत्यारे माता पिता है, अपने बच्चों का भविष्य उनके हाथ में नहीं रहता। ऐसे बहुत सारे माता पिता को हमने देखा है, अपने बच्चों को अपने जीवन के प्रति गंभीरता नहीं दिखाते। ऐसा एक झोपड़े में रहने वाला एक युवक
पढ़ा लिखा, नौकरी के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन एक दिन इंटरव्यू के लिए कुछ कागज आया, पास के शहर में जाना था। बहुत पुराना दृष्टांत है, जो दृष्टांत में वही मैं आपके समक्ष कहने का प्रयास करता हूँ, इसमें कुछ मैं बदलता नहीं हूँ। वहाँ शहर में जाने के लिए सिर्फ 5 रुपये की आवश्यकता थी, लेकिन इस युवक के पास 5 रुपये नहीं थे। कपड़े भी जूने पुराने कपड़े थे। उसने घर में ही एक लोहे के पात्र में अग्नि रखकर थोड़ी सी स्त्री जैसा कर दिया। हम भी ऐसे निर्धन लोग थे तब करते थे। लोहे का पात्र था, उसमें थोड़ा अग्नि और हांसी थी पकड़ी और थोड़ी स्त्री कर लेते, अथवा कोई बिस्तर के नीचे रख देते थे तो स्त्री हो जाती थी, घड़ी के टूट जाती थी। ऐसे एक जीवन था। तो निकला घर से, बहुत सारे सगे संबंधी रिश्तेदारों के पास गया, लेकिन किसी ने 5 रुपया नहीं दिया। सबने जवाब दिया। लोग ऐसे ही होते हैं, जवाब देते हैं, कोई मदद नहीं करता, सलाह देने लगते हैं, सहकार नहीं देते। युवक था, निर्धन था, 5 रुपए की आवश्यकता थी। शहर में पहुंचना है इंटरव्यू के लिए, शाम तक पहुंचना है। बहुत सारे उसके रिश्तेदार थे, सबको कहा मुझे 5 रुपया चाहिए, मुझे जाना है, लेकिन कोई नहीं, किसी ने नहीं देते। दुनिया ऐसी है। घर से निकलते हुए आया, लेकिन रास्ते में एक मंदिर को देखा, मैं भगवान का दर्शन करके जाओ। संस्कार संपन्न था, भगवान के मंदिर गया, दर्शन कर रहा था भगवान के सामने देखकर, और भगवान के आगे बहुत पैसे पड़े थे। कोई लोग 50-100 रुपया भगवान को अर्पण कर रहे थे, लेकिन युवक बड़ा संस्कार संपन्न था। भगवान को कह रहा, माने भगवान मुझे तो 5 रुपया चाहिए, तुझे तो कोई जरूर नहीं है, मुझे तो 5 रुपया चाहिए। और भगवान के सामने युवक रो रहा है। बहुत लोग आते हैं, भगवान को कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, बस चले जाते हैं। पुजारी भी देख रहा है कि युवक रो रहा है, लेकिन पुजारी के लिए तो रोज का हो गया कि यहाँ लोग रोने के लिए आते हैं। उसने भी कुछ ध्यान में नहीं लिया, पूछा भी नहीं क्यों रो रहा है। किसी के आंख में आंसू है तो कम से कम पूछिए नहीं, लेकिन पूछिए तो सही क्यों रो रहा है। पूछने का आपके पास वक्त नहीं है, लेकिन पूछिए तो सही क्यों रो रहा है, आपको क्या तकलीफ है। भगवान को प्रार्थना करके युवक आंख में आंसू और मंदिर से बाहर निकला। मंदिर की सीढ़ी थी, वहां युवक बैठ गया, आंख में से आंसू टपक रहा है। मेरा भविष्य है, मुझे शाम तक पहुंचना है, कल मेरा इंटरव्यू, करूं तो क्या करूं। भगवान को शिकायत कर रहा है, भगवान मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपको तो कितना लोग देते हैं, मुझे तो 5 रुपया चाहिए। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसे दिन आते हैं, कहीं कोई सहाय नहीं करते। और मंदिर के दोनों तरफ भिखारी बैठे थे, बहुत जो भिक्षा होता है। हम लोगों तो उसको भिखारी की दृष्टि से देखते हैं ना, इनमें भी कोई श्रेष्ठ होता है। किसी व्यक्ति का सर्जन धरती पर हुआ है तो कुछ न कुछ तो तथ्य है ही, ऐसे ही किसी का सर्जन नहीं होता। युवक बैठे बैठे रो रहा था, और भिखारियों के लाइन में बैठे हुए एक बुढ़े बाबा इस युवक के पास आए, बेटा क्यों रो रहा है। अरे बाबा कुछ भी नहीं, आप बैठिए, कोई बात नहीं, आप भीख मांगिए। नाना बेटा मुझे कहे, मैं देखने में भिखारी हूं, लेकिन मैं हृदय से भिखारी नहीं हूं, हृदय से मैं बहुत बड़ा धनवान हूं। बेटा मुझे कहे तो सही, मुझे बता दो क्यों तू रो रहा है। युवक ने कहा, नाना दादाजी, बाबा बैठिए, आप वहां भिक्षा मांगिए, कोई बात नहीं, नहीं मुझे कहे तू। युवक का हाथ पकड़कर कहने लगा अधिकार पूर्वक, मुझे तो कह सकता है बेटा, क्यों तू रो रहा है। युवक ने कहा, बाबा कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे शाम तक इस शहर में पहुंचना है, मेरी सुबह में कल इंटरव्यू है, नौकरी के लिए मैं जा रहा हूं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए मेरे पास 5 रुपया नहीं। अरे 5 रुपया के लिए तो रो रहा है। ठहर बेटा, जहां बैठते थे वहां गए, वहां से कटोरा उठाया, ले बेटा कटोरा में कितना पैसा है गिन ले। अरे नहीं नहीं बाबा, अब सुबह से बैठे हैं मांग रहे हैं। नहीं नहीं मैं नहीं ले सकता, मैं पढ़ा लिखा युवक हूं, मैं नहीं ले सकता। अरे पढ़ा लिखा ले बेटा, इसने गिन तो से कितना है। इस कटोरे में से इस युवक, पढ़े लिखे युवक ने भिखारी बाबा के कटोरे में से गिना तो 5 रुपये ही निकले।
ले बेटा ले जा 500 रुपया, 5 रुपया ले जा बेटा, जा पहुंच तेरी नौकरी के लिए। ना बाबा मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लूंगा। अरे व्यवस्था हो ना हो लेकिन ले जा 5 रुपया। बाबा ने 5 रुपया दे दिया और बाबा खाली कटोरा लेकर वहां बैठ गए। और युवक 5 रुपया लेकर निकला, लेकिन मन में सोच रहा है कि मैं जा रहा हूं और कल मुझे जो नौकरी मिल गई तो मैं पहले भगवान को प्रणाम नहीं करूंगा, मैं पहले इस भिखारी बाबा को प्रणाम करूंगा। जिनने मुझे सहाय की है, जिनने मुझे मदद की है, उसको मैं प्रणाम करूंगा। युवक पहुंच गया, पढ़ने में बड़ा अति चतुर होशियार था। दूसरे दिन इंटरव्यू था, इंटरव्यू में पास हो गया, नौकरी मिल गई, नाचने लगा, आंख में से आंसू बहने लगे। धन्य है बाबा, आप मेरे जीवन में कितनी बड़ी सहाय कर दी मुझे। दूसरा दिन नौकरी मिल गई, नौकरी का कागज लेकर वहां ऑफिस से निकला, उसके गांव की ओर जाने लगा। निर्णय लिया कि मंदिर तो बाद में जाऊंगा, लेकिन पहले तो ये बाबा को मैं प्रणाम करूंगा। जल्दी पहुंचा जहां बाबा बैठते थे, लेकिन जहां बाबा बैठते थे वहां बहुत लोग एकत्र हो गए थे। इतने लोग एकत्र थे, सब लोग कुछ न कुछ बोल रहे थे। भीड़ हटाई और युवक जहां बाबा बैठे थे वहां युवक पहुंच गया। लेकिन इस सुबह में बाबा की मृत्यु हो गई थी, बाबा मर गए थे, ऐसे शव पड़ा था उसका। सब लोग बोल रहे थे अच्छा हुआ एक भिखारी मर गया, पूरा जीवन उसने भीख मांगी है, एक जगह खाली हुई। ऐसे लोग नहीं बोलने जैसे शब्द बोल रहे थे, दुनिया है तो। लेकिन युवक ने बड़ी आवाज लगाई, सबको बोलती बंद कर दी। पता है आपको ये बाबा कौन है? पास वाले भिखारी को पूछा कि बाबा को क्या हो गया? पास वाले भिखारी ने कहा बाबा को तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन शाम के समय ये बाबा रोज कोई दवाई लेते थे। ये दवाई का खर्च 5 रुपये का खर्च था, हर कल 5 रुपया उसकी दवाई का था, लेकिन एक युवक को दे दिया और दवाई नहीं ली, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। इस युवक ने भीड़ को कहा सुना है आपने, पूरे दिन भिक्षा मांगकर वो 5 रुपए एकत्र करते थे, कल उनने 5 रुपए की दवाई नहीं ली और उसकी मृत्यु हो गई। ये 5 रुपया इस बाबा ने मुझे दे दिया और मुझे नौकरी मिल गई है। अरे युवक इस बाबा के पैर पकड़ कर रोया है। उसने कोई शिव पूजा नहीं की, कोई शिवार्चन नहीं किया, लेकिन किसी के मदद जीवन में कोई मदद रूप हुआ। और स्वयं शिव ने भी यही कहा है, दूसरों को मदद करना, दूसरों को सहाय करना, वो सबसे बड़ी शिव पूजा है। ये सबसे बड़ा शिवार्चन है। किसी के बाह्य को देखकर, उसके कार्य को देखकर उसका कभी मूल्यांकन कभी नहीं करना चाहिए। भगवान शिव जी का बाह्य रूप तो इतना रौद्र रूप है, लेकिन उसका जीवन क्या है? रुद्र स्वरूप है। दूसरों का दुख देखकर जिनका हृदय द्रवित हो जाता है वो शिव है, वो महादेव है। देखने में रौद्र है भगवान शिव, इसलिए जीव और शिव में फर्क है। शिव कोई किसी से भ्रमित नहीं होते और जीव हमेशा भ्रमित रहता है। विष मृग तृष्णा भ्रमयति, मृग जैसे तृषा लगते दूर दूर देखता है तो भ्रमित हो जाता है और दौड़ता रहता है सुख के लिए, लेकिन कहीं सुख नहीं मिलता। नीति सूत्रों में मनुष्य के स्वभाव को मेढक जैसा स्वभाव कहा है। मेढक का स्वभाव कैसा है? तो कि पीछे से सर्प ने पकड़ रखा है तो भी आगे से कोई कीड़ी मकोड़ा जीव जंतु निकलता है तो वो खा जाता है।
मेढक को पता है कि मुझे पीछे से सर्प ने पकड़ लिया है, काल मेरे पीछे पड़ा है, तो भी मेढक खाने का नहीं छोड़ते। डेढ़काने પાછળથી સર્પે પકડ્યો હોય, डेढ़काને ખબર છે કે મને સર્પ ખાઈ જવાનો છે, મારું મૃત્યુ થવાનું છે, તો પણ આ डेढ़को ખાવાનું છોડતો નથી। इसीलिए मनुष्य के स्वभाव को मेढक का स्वभाव कहा है। हम सब लोगों को पता है कि काल पीछे दौड़ रहा है, हम सबको पता है, कोई नई बात तो नहीं, तो भी हम लोग हमारी दुनियादारी छोड़ते नहीं है। जीवन की कोई उम्र होनी चाहिए, इस अवस्था को इस समय छोड़ना चाहिए। काल नजदीक आ गया है। अब 60 साल के हो गए, दूसरी 60 साल आप धरती पर रहने वाले नहीं है, एकदम सीधी बात है। अब 80 साल के हो गए, दूसरी 80 साल आप धरती पर रहने वाले नहीं है। ये समझना चाहिए। जीवन बड़ा मूल्यवान है, जीवन का मूल्य समझना चाहिए, जीवन को गंभीरता से देखना भी चाहिए। शिव जी का चरित्र ये समझा रहा है, मृत्यु से पहले मृत्यु को जीतना चाहिए। इसलिए भगवान शिव जी को मृत्युंजय भी कहा जाता है। इसलिए इतना कोई सीमित अर्थ नहीं है कि भगवान शिव जी को जल चढ़ाते रहो, पुष्प चढ़ाते रहो, चंदन चढ़ाते रहो, बिल्वपत्र चढ़ाते रहो, सजाते रहो, भगवान को भोग कराते रहो, भगवान शिव जी का नहीं। शिवार्चन उसको कहा है कि कोई भी जीवन में कोई अच्छा कार्य हुआ, शिवार्चन है। और जीवन मिला है तो कुछ ना कुछ करते रहे। इस कथा का उद्देश्य नहीं, उस कथा का यही उद्देश्य है, बस कथा सुनकर किसी जीवात्मा का कल्याण होना चाहिए। लोका नाम हित काम, कोई प्रलोभन नहीं है। मुझे अनिलाबेन ने, नरेंद्र भाई ने कहा नहीं कि इस प्रलोभन के लिए हम कथा गा रहे हैं। सिर्फ कथा का उद्देश्य यही है, बस विश्व कल्याण, जगत कल्याण के लिए, किसी का जीवन परिवर्तन हो जाए। और कथा सुनकर जीवन में थोड़ा सा तो बदलाव होना ही चाहिए। जो 3 घंटे कथा सुनी, 9 दिन कथा सुनी और स्वभाव नहीं बदला, व्यवहार नहीं बदला, वाणी नहीं बदली, विचार नहीं बदला, तो क्या अपने कथा सुन लेंगे? कुछ नहीं। कथा सुनकर व्यक्ति मौन हो जाना चाहिए। कथा सुनकर वाणी का भी मौन, विचारों का भी मौन। वाणी का मौन तो सरल है, लेकिन विचारों का मौन तो बहुत कठिन है। मौन हो जाओ तो आपके घर वालों को पता लगना चाहे, कह रहे वो मौन हो गया। दादा कितना बोलते थे घर में, दादाजी कितना बोलते थे, दादाजी तो मौन हो गए, पता लग गया, उसने कथा श्रवण कर ली। कोई दादी घर में बहुत बोल रही तो दादी मौन हो जाए तो पता लगे गए, कथा सुन ली दादी ने। कोई पति मौन हो गया तो पत्नी कहेगी मेरे पति ने कथा श्रवण कर ली और पति ने बोलना बंद कर दिया, शांत हो गया। और कोई पत्नी ने बोलना बंद किया, पत्नी शांत हो गई और बोलना बंद कर दिया, तो पति को समझ लेना चाहिए मुझे जीवित स्वर्ग मिल गया, मुझे जीवित स्वर्ग मिल गया। जीवन में बदलाव, जीवन में परिवर्तन बहुत आवश्यक है। आया जो जग में कर ले, कुछ नहीं कुछ तो कर। ब्रह्मा ने नारद जी को कहा, नारद मुझे संपूर्ण मुझे मालूम नहीं, जो मुझे मालूम है वो सब कुछ मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। निराकार में से आदि शिव, आदि शक्ति का प्रागट्य हुआ। भगवान शिव का चरित्र एक अलग चरित्र है। हे नारद, भगवान शिव शक्ति द्वारा एक प्रथम पुरुष का प्रागट्य हुआ। भगवान शिव कौन है? आदि पुरुष। और आदि पुरुष के द्वारा एक पुरुष का प्रकट हुआ, उसका नाम है प्रथम पुरुष। सुंदर जन का रूप है, दिव्यता जन में, अति भव्यता, दिव्यता, लांबी भुजाएं, कमल जैसे नेत्र, मनोहर श्रेष्ठ जन की आकृति, दिव्यता से भरा हुआ है। अरे संस्कारी माता पिता के द्वारा कोई संतान जन्म लेते, वो भी दिव्य संतान रहते हैं, तो वो तो शिव और शक्ति है। उनके द्वारा जो प्रकट हुए ये भगवान को सामान्य तो नहीं है। जो संस्कार संपन्न माता और पिता है, उनके पेट संतान, सामान्य संतान जन्म नहीं लेते, श्रेष्ठ संतान जन्म लेते हैं, और तो शिव और शक्ति के द्वारा प्रकट हुए हैं। सुंदर स्वरूप जिनका है, कैसा रूप है, कैसा स्वरूप है, कितनी दिव्यता है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पर कंज
इस प्रथम पुरुष के मुख में से शब्द निकला है। क्या शब्द निकला होगा? मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जब पहला पुरुष धरती पर प्रकट हुआ, उनके द्वारा शब्द प्रकट हुआ कि मैं कौन हूं। बाद में दूसरा हुआ कि आप कौन हैं। ये सब कुछ क्या है? पहला तो प्रश्न है मैं कौन हूं। इसलिए हमारी सनातनी परंपरा की परंपरा है स्व को जानने की परंपरा है। ईश्वर को जानने की परंपरा हमारी नहीं है। ईश्वर की खोज में नहीं निकलना चाहिए, अपने स्वयं के खोज में निकलना चाहिए। हमारे परम पूज्य परम वंदनीय वडोदरा गुणवंत शाह ने एक सुंदर पुस्तक लिखा है, भीतर भणीनी यात्रा। वो बधी यात्राओं करी, 68 तीर्थ कर लिया भाई, लेकिन भीतर भणे की यात्रा, आपके स्व की यात्रा तो करें, मैं कौन हूं। लेकिन ये तो हमने किया ही नहीं। हिमालय पहाड़ों की कंदरा में पहुंच गए, तीर्थों में पहुंच गए, सप्तगंगा में स्नान करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंग दूर दूर हम पहुंचे, लेकिन हमने स्वयं को तो जाना ही नहीं। स्व की यात्रा, स्व की पहचान। यहां पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि ये सब क्या है। नहीं, शिव भक्ति चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।